पहला क्वेश्चन है आज का, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। क्या कह रहा है? अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है। इसमें आपको बताना है सर्वनाम कौन सा है, कमेंट करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करो भैया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। देखिए अनिश्चयवाचक में मैंने आपको बताया 4 शब्द याद रखना, कोई हो गया, कुछ हो गया, किसी हो गया, ठीक है ना, किसी है और किन्हीं है, ये 4 शब्द आपको याद रखने हैं हर हालत में। संबंधवाचक में ऐसे शब्द याद रखना, जो है, सो है, जो सो, जैसा वैसा, जैसा वैसा, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसा वैसा शब्द मिलेगा, जब तब ऐसे शब्द मिलेंगे। निजवाचक सर्वनाम में 4 शब्द याद रखना, अपने आप, अपने आप हो गया, स्वतः हो गया, स्वयं हो गया, खुद हो गया, और जब कभी भी अपने आप मतलब आप अपने आप के लिए आए तब। ठीक है, एक बार आंसर करो सभी लोग। हेलो, मतलब मैं क्लास में होऊंगा तब जरूर फोन करोगे। चलिए बताइएगा सभी लोग। कह रहा है कि देखिए अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए। अपनों से बड़े मतलब अपने आप से बड़े, अपनों से बड़े मतलब अपने आप से बड़े की बात कर रहा है। तो यहां अपने से बड़े का मतलब क्या होगा? अपने आप से बड़े, यानी कि यहां पे आपका कौन सा हो जाएगा? बोले सर निजवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला याद रखिएगा सभी लोग। कई लोगों का बी भी आया है, बी नहीं होगा, सी वाला होगा। अपने से बड़ों का आदर करें मतलब अपने आप से बड़ों का। जैसे आता है आप भला तो जग भला, आपने सुना होगा, आप भला, आप भला तो जग भला, तो जग भला, सुना है नहीं सुना है? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वहां क्या होता है? बोलो सर निजवाचक। कह रहा सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना और बताना है कौन सी क्रिया है। वाक्य, इधर वाक्य लिखा है और इधर क्रिया का भेद लिखा है, आंसर करके बताएंगे सभी लोग। शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाते हैं, तो जब कोई कर्ता अपने आप काम ना करके किसी और से करवाता है तो वहां कौन सी क्रिया होती है? छापिएगा। सुकन्या पढ़कर सोती है, तो जब क्रिया के साथ में कर और करके लगा हो वहां कौन सी क्रिया होती है? तो जब क्रिया के साथ कर और करके लगा हो वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है, याद रखिएगा। और शिक्षक यहाँ पे कर्ता अपने आप नाम काम करके किसी और से करवाता है तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है। राजू ने मीना को पुस्तक दी, राजू ने किसको? मीना को क्या दिया? पुस्तक दी। कितने कर्म है और देना क्या है? क्रिया है, 2 कर्म है, इसलिए यहाँ पे सकर्मक क्या जो है, जो दूसरा भेद होता है द्विकर्मक, तो ये द्विकर्मक क्रिया है लेकिन सकर्मक में ही आएगी। वह जाता है, ये कैसी है? अकर्मक क्रिया है। तो पहले का डी मतलब ए का चौथा कहां पे है? ए का चौथा यहाँ पे, डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, कोई दिक्कत? क्वेश्चन कह रहा है असंगत का चुनाव कीजिए। देखो मुझे लाइक शेयर नहीं चाहिए, मैं फिर बता दूं, ना लाइक शेयर करिए, ना लाइक करिएगा ना शेयर करिएगा, बस आंसर करिएगा। तो सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आंसर बस फोड़ते जाइएगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कमेंट बॉक्स आपका भरा होना चाहिए। असंगत का चुनाव कीजिए और बताइए असंगत कौन सा है? अरे है, आरात है, अमित्र है, पंथी है, छपा है, बटोही है, वाटिका है, गुलशन है, बगीचा है, माधव है, पिकमित्र है, कुसुमाकर है। इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा बताइएगा? अब देखो कह रहा है कि माधव, पिकमित्र और कुसुमाकर असंगत बताना है। अरे आराती और अमित्र, तो अरे आराती अमित्र ये किसके हैं? ये आपके दुश्मन के पर्यायवाची मतलब शत्रु के पर्यायवाची, ये शत्रु के पर्यायवाची है, बैरी के पर्यायवाची। अरे आराती, आराती, आराती होता है और अमित्र होता है। ठीक है। पंथी, छपा और बटोही असंगत आपको छाटना है। कह रहा वाटिका है, गुलशन है और बगीचा है, और उसके बाद कह रहा माधव है, पिकमित्र है, कुसुमाकर है। तो यहां माधव किसका है? माधव भैया कृष्ण जी को बोला जाता है। ठीक है। मदन बोला, कुसुमाकर जो है वसंत को भी बोलते हैं। अच्छा एक चीज और समझिएगा, ये कुसुमाकर हो गया, पिकमित्र हो गया, और ये माधव, ये बसंत के पर्यायवाची। ठीक है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। वाटिका, गुलशन और बगीचा ये सब बाग के पर्यायवाची। किसके हैं? बाग के हैं। पंथी जो है ये किसका है? पंथी जो है ये आपके पथिक का पर्यायवाची, पथिक का पर्यायवाची, जिसको बटोही कहा जाता है, जिसको राहगीर बोला जाता है। क्या कहेंगे? राहगीर कहा जाता है इसको। मुसाफिर बोलते हैं इसको, मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले। बटोही भी कहते, छपा नहीं कहते, छपा बिजली को कहा जाता है। छपा किसको कहते हैं? हाँ, बिजली को ही बेसिकली बोलते हैं। ठीक है। तो आंसर आपका यही वाला बनेगा, बी वाला। बाकी तो सब मिले हुए ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म कौन सा है बताइएगा? झंडा, केतन, वैजंती और निशान, जंगल, विपिन, कांतार और गहन, सेना, आरात, अरि और वाहिनी, पुत्र, वत्स, आत्मज और तनय। आपको बताना है कौन सा होगा। मैं फोड़ता हूं इसको। देखिए झंडा का पर्यायवाची क्या होता है? केतन, वैजंती, निशान लिखा है, यहां पे मैं लिखता हूं ध्वज होता है।
ध्वजा होता है, पताका होता है, पताका बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, इसको निशान भी कहा जाता है, और केतु भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, केतु बोलते हैं, केतन बोलते हैं, ये सब इसके पर्यायवाची। ठीक है, केतन, वैजंती, निशान, ये झंडा के हो गए। जंगल का क्या होता है, विपिन, कांतार, कानन, कानन होता है, अटवी होता है, अटवी, और क्या बोलेंगे, अरण्य कहा जाता है, और इसको गहन कहा जाता है, कांतार, विपिन भी कहते हैं। तो ये सारे पर्यायवाची किसके हो गए, बोलो सर, जंगल के हो गए। सेना है, सेना का यहाँ कह रहा है वत्स का पुत्र का क्या होगा, इधर आ जाओ, पुत्र का वत्स होता है, वत्स बोल सकते हैं, आत्मज बोल सकते हैं, तनज बोल सकते हैं, तनुज बोल सकते हैं, तनुज बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, तनय बोलेंगे, पूत कहा जाता है, पूत, सुत कहा जाता है, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। इसका तो जानते होगे, इसको हटा देता हूं, सेना का पर्यायवाची लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है, सेना का इंपॉर्टेंट। सेना को क्या कहा जाता है, सेना को वाहिनी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। दल कहा जाता है इसको, चमू बोला जाता है इसको, ठीक है ना, चमू बोलते हैं, कटक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, कटक। अनीक, अनीक कहा जाता है, अनीकिनी बोला जाता है, अनीकिनी बोलेंगे, ये सब सेना के ही पर्यायवाची। ठीक है, आराति, अरे ये किसके हैं, अभी आपने पढ़ा, ये सब दुश्मन के पर्यायवाची हैं, शत्रु के पर्यायवाची हैं, किसके हैं, शत्रु के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला राइट होगा। क्लियर है सभी को। यूपीडब्ल्यूएससी पीटी 2025 अभी कोई क्लास चल रहा है क्या, नहीं अभी तो नहीं चल रहा है। शुद्ध विपरीतार्थक युक्त विकल्प कौन सा होगा, पेड में चल रहा है। अब यहाँ पे शुद्ध बताना है आपको, ऐसा नहीं आज रचनाकार खूब भर के हैं, आज आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बस स्टार्टिंग मैंने थोड़ा सा वोकैब से कर दी है। तो अपकर्ष का क्या होता है, बोले सर उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, बिल्कुल होता है। कह रहा कि शुद्ध विपरीतार्थक बताना है आपको। अभिज्ञ और भिज्ञ, कह रहा अभिज्ञ का क्या होता है, देखो अभिज्ञ और भिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, अभिज्ञ का क्या होगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा, ठीक है, भिज्ञ नहीं होगा। अनुराग का क्या होता है, अनुराग का विराग होता है, सही है। और कह रहा सरल का कठिन होता है, सम्मुख का विमुख होता है, अक्षम का सक्षम होता है, अक्षम का क्या होता है, सक्षम होता है, ठीक है, और क्षम्य का अक्षम्य होता है, अक्षम्य, ऐसे करेंगे। कृत का कृत हो गया, लघु का गुरु हो गया, विज्ञ का अविज्ञ, सुविज्ञ, और इन दोनों का अज्ञ करेंगे, अज्ञ, ठीक है। अनिवार्य का निवार्य होता है, एकाग्रचित्त का अन्यमनस्क होता है, अनुलोम का प्रतिलोम होता है। इसका मतलब आंसर आपका क्या बनेगा, डी वाला राइट बन जाएगा। क्लियर है सभी को। 5 का सी गलत है, अच्छा 5 का सी, अच्छा इसी पे तो चल रहा हूं, सी तो गलत ही है। शुद्ध पूछा है बच्चे, शुद्ध ये वाला होगा, क्योंकि यहां पे देखो ये गलत हो गया, यहां पे आपका ये वाला गलत हो गया, और यहां पे आपका ये वाला गलत हो गया, और यहां पे आपका सही हो गया। क्वेश्चन अगला कह रहा है संप्रदान कारक का चिन्ह किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, बताइएगा। आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से। हाँ, अरे दुश्मन का होता है, सुलेखा जी। वह फूलों को बेचता है, वह फूल बेचता है, फूलों को लिखा है, गलत है, वाक्य वैसे गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर कर्म सजीव है तो उसके साथ को विभक्ति लगती है, निर्जीव है तो नहीं लगती। वह फूल बेचता है, वैसे ये कर्म कारक होगा यहाँ पे, कर्म कारक, ठीक है, कर्म कारक। उसके बाद कह रहा उसने ब्राह्मण को बहुत सताया, तो उसने ब्राह्मण को बहुत सताया, किसको सताया, ब्राह्मण को सताया। यहां भी क्या हो जाएगा, बोले सर यहां भी आपका कर्म कारक होगा, कर्म कारक। पूछ क्या रहा है संप्रदान कारक कहां पे होगा। आपने कहा अंशु स्कूल से आई, अब अंशु स्कूल से आई है, मतलब स्कूल से आई तो स्कूल से तो दूर हुई, अब स्कूल से दूर हुई तो ये क्या हो गया, बोले सर ये आपका अपादान हो गया। किसने किया था भाई, सी किसने किया, ये डी किसने किया था। प्यासे को पानी दो, प्यासे को पानी देना चाहिए। मैंने आपको बताया है कई बार, मैंने आपको कई बार बताया कि संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है, को होती है, और अगर देने के अर्थ में क्रिया आए, सॉरी संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए होती है, और अगर देने के अर्थ में क्रिया आए तो को विभक्ति भी होती है, लेकिन देना ऐसा हो जो वापस ना लेना हो, ठीक है। तो यहां अगर आप पानी देती है, पानी देना चाहिए, खाना देना चाहिए या खाना देती है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, संप्रदान कारक आएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें प्यासे के लिए क्रिया की जा रही है, तो ये जो को विभक्ति है संप्रदान के लिए यूज होगी। अगला कह रहा कौन सा वाक्य संप्रदान को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करता है। आंसर करेंगे सभी लोग। मेरे क्वेश्चन को प्लीज हल्के में मत लीजिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, एक एक छांट के मैं खुद क्वेश्चन लेकर के आता हूं इस वाली क्लास के, और ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मैं खुद सिलेक्ट करके लाता हूं, ये समझ लीजिएगा। और जो अगर अच्छे से पढ़ रहा है वो उसको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कहां कहां से उठाए गए। कौन सा वाक्य संप्रदान को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करता है। मैंने कहा देने के अर्थ में क्रिया, और ऐसा देना हो कि वापस ना लेना हो,
तो धोबी को कपड़े दोगे वापस लोगे। राजू को देखो, धोबी को कपड़े दो, कर्म कारक है, ठीक है, ये कौन सा है, कर्म कारक। राजू को जाने दो, कर्म कारक है। ज्योति को सोने दो, कर्म कारक है, लेकिन भिखारी को कपड़े दो, ये आपका क्या है, संप्रदान कारक है। बी वाला आंसर क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया, रेखांकित का कारक कौन सा होगा, बताइएगा। आंसर करिएगा सभी लोग जल्दी से। 20 बन रहा है, करते रहो क्लास और प्रैक्टिस डेली देते रहो, मतलब प्रैक्टिस डेली लगाओ और क्लास करते रहो, फिर उसके बाद देखना 10 दिन के बाद। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया, तो यहां पे चलाया क्रिया है, क्या चलाया, चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन क्या हो गया, बोलो सर ये कर्म हो गया, इसी को तो चलाया ना। और अगर ये कर्म हो गया तो कौन सा बनेगा यहाँ पे, बोलो सर ये वाला बन जाएगा। रेखांकित यही है, मतलब चिपको आंदोलन ही रेखांकित है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या बात है, कोई क्लास चल रही है क्या साथ में, आज देखता हूं, 1 मिनट। ओके, अच्छा जी, अच्छा मैम पढ़ा रही हैं, चलो कोई बात नहीं, होता है ऐसा। आ जाओ, कह रहा महात्मा है, चौराहा है, त्रिनेत्र है और आपका चतुर्भुज है। कह रहा कौन सा विग्रह गलत है। आपने कहा महान है जो आत्मा, महात्मा कौन सा हो जाएगा, आपको सर कर्मधारय समास। क्या सही है, बिल्कुल सही। 4 राहों का समाहार चौराहा, द्विगु समास हो जाएगा। क्या सही है, बिल्कुल सही। 3 नेत्र हैं जिसके, वह, अर्थात 3 नेत्र किसके हैं, बोलो सर शिव जी। कौन सा समास होगा, आप कहोगे सर बहुव्रीहि समास होगा। क्या ये सही है, बिल्कुल सही। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिनके, अर्थात कौन, अर्थात विष्णु जी। तो ये पूरा विग्रह होना चाहिए था, जो कि नहीं है। इसका मतलब यहां क्या होगा, यहां पे आपका बहुव्रीहि समास होगा, यहां पे भी बहुव्रीहि समास होगा, यहां पे भी। आंसर आपका डी होगा, यही गलत सुमेलित है। पूरा लिखना चाहिए था, पूरा नहीं लिखा, खाली 4 भुजाएं लिख दिया। अगला कह रहा है कि किस विकल्प में समस्त पद का विग्रह गलत है, बताइएगा। भय से भीत, शताब्दी सप्त, सत आब्दों का समाहार, दाल रोटी दाल और रोटी, पथ भ्रष्ट रास्ते का भटका हुआ, इनमें से कोई नहीं। सर जी बाराती चलिएगा, किसकी बारात है भैया, स्पीड ब्रेक चलेंगे भाई, कब चलना है बताओ, तुम ही कर रहे हो। भय से भीत मतलब भय से डरा हुआ, तो जब भय से भीत है, भय भीत का मतलब क्या होता है, भीत का मतलब होता है डरा हुआ। किससे डरा हुआ, भय से डरा हुआ, ठीक है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, इसका मतलब होगा यहाँ पे अपादान, क्योंकि डरा है, अपादान तत्पुरुष, ठीक। शताब्दी, सत आब्दों का समाहार, मतलब 7 शताब्दी, सत आब्दों का 7 वर्षों का समाहार, सॉरी 100 वर्षों का समाहार। यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो सर यहाँ पे आपका द्विगु समास होगा, ध्यान रखिएगा। दाल और रोटी एक दूसरे को समाहित कर रहे हैं, ये कौन सा हो जाएगा, समाहार द्वंद्व समास होगा, ध्यान रखिएगा। पथ से भ्रष्ट होता है, यहाँ पे आपका अपादान तत्पुरुष होना चाहिए, अपादान तत्पुरुष होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रात इधर लिख देता हूं, पथ भ्रष्ट मतलब पथ से भ्रष्ट है, पथ से भ्रष्ट हो गया है, इसलिए पथभ्रष्ट हो जाएगा। आंसर डी वाला राइट होगा, एकदम आसान है, कर सकते हो। डी आया सभी का, अच्छा पुलिस में हुआ है, बहुत बढ़िया। कह रहा कि सिकंदरी ए आईना किसकी रचना है, बताइएगा। विद्यापति, रसखान, कबीर या अमीर खुसरो। देखिए विद्यापति की 3 रचनाएं आपको याद रखनी है, एक है कीर्तिलता, कीर्तिलता याद रखिएगा, एक है कीर्ति पताका, क्यों याद रखना ये भी बता दूंगा, और एक है आपकी पदावली, पदावली, ठीक है। पदावली आपकी मैथिली भाषा में लिखी गई है, मैथिली भाषा में लिखी गई है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। कीर्ति पताका और कीर्तिलता ये आपकी अभट्ट भाषा में लिखी गई है, ये अभट्ट भाषा में इसलिए ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। रसखान की आपको रचना मिलती है प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका या लटवी और कामरिया, मानुस हो तो वही रसखान, ये सब। कबीर जी की आपको क्या मिलती है, कबीर की आपकी मिलती है क्या बोलते हैं,
बीजक एक, और बीजक के 3 पार्ट में ये डिवाइड है। एक है आपकी साखी, दूसरी है आपकी सबद, तीसरी है आपकी रमैनी। ठीक है। अमीर खुसरो साहब को जब देखोगे, इन्हीं को तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इनको तोता ए हिंद कहा जाता है। ठीक है, तोताए हिंद, तोताए हिंद हैं ये। खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं, खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं ये। ठीक है। उसके बाद इनको क्या कहा जाता है, इन्होंने सबसे पहले हिंदी के लिए हिंदवी का प्रयोग किया था, और सिकंदरी ये आईना इन्होंने ही लिखा है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा कि हिंदी नए चाल में ढली। अब हिंदी नए चाल में ढली, ये किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ला, नागेंद्र। ये कथन किसका है? ये कह रहा है, रचना नहीं है ये क्या है मेरे दोस्त? कथन है। हिंदी नए चाल में ढली, यह कथन किसका है? जल्दी जल्दी छापो, जितनी स्पीड है सारी छाप दो भाई साहब, बताइएगा जल्दी से। हिंदी नए चाल में ढली, यह किसका है? सुलेखा, टैलेंटेड हैं। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचनाएं कई बार वैसे लिख चुका हूं मैं। एक इनकी बड़ी अच्छी रचना है आलोक पर्व, याद रखना है आपको, आलोक पर्व। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये कब मिला था? 1973 में। ठीक है। बाकी इनकी और भी कई सारी रचनाएं हैं। अशोक के फूल है, अशोक के फूल मैं लिख देता हूं, थोड़ी बहुत याद रखना। अशोक के फूल है, पुनर्नवा है, पुनर्नवा। ठीक है। और बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देना, ठीक है जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या लिखा है? बोले सर वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है वैदिक जो हिंसा है भैया वो हिंसा ना भवति, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, हिंसा न भवति। इनकी याद रखिएगा। ठीक है। इन्होंने क्या बोलते हैं आपका प्रेम मालिका लिखा है, प्रेम मल्लिका, प्रेम मालिका। ठीक है। इन्होंने प्रेम माधुरी भी लिखा है, प्रेम माधुरी, ध्यान रखिएगा, माधुरी। इन्होंने प्रेम फुलवारी भी लिखा है, प्रेम फुलवारी। इन्होंने प्रेम वाटिका भी लिखा है, प्रेम वाटिका। इनकी भी रचना याद रखिएगा। ठीक है। और हिंदी नए चाल में ढली, ये किसकी रचना है? बोलो सर ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही रचना है। बी वाला आंसर राइट होगा। रामचंद्र शुक्ला जी के लिए जगह नहीं बची है, उनको भी लिख दूंगा अगर आएगा तो। अधखिला फूल किसकी रचना है? कोई बताएगा मुझे? जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद की जब बात आती है तो इनकी एक रचना है जिसका नाम है प्री प्रवास। अब प्री ये जो प्रवास है, इससे आप कैसे, मतलब इसको कैसे जानते हैं आप प्री प्रवास को? तो एक बात याद रखिएगा, यह खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। याद रखिएगा, ये 1914 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1914 में। इनकी और भी रचनाएं हैं, चुभते चुभते, चौपदे चौपदे, चोखे चौपदे, चोखे चौपदे। ये भी किसकी रचना है? बोलो सर इन्हीं की। एक इनकी रचना है पारिजात, पारिजात। ये भी किसकी रचना है? बोलो सर ये भी इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा। इनकी एक रचना है जिसका नाम है रस कलश, याद रखेंगे, रस कलश। ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक है। अधखिला फूल किसकी? बोलो सर ये भी इन्हीं की रचना है। ए वाला आंसर राइट होगा। बताओ क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, क्या बात है। सबका आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जुग जुग जियो मेरे शेर। शिक्षादान एकांकी के एकांकीकार कौन है? बताइएगा। शिक्षादान एकांकी के एकांकीकार कौन है? भाई बहुत सीटी लग रही है तुम्हारे कुकर में। आंसर करिएगा सभी लोग। कह रहा है कि बालकृष्ण है, सुभद्रा चौहान है, विष्णु प्रभाकर है, या जैनेन्द्र भाई साहब है? बताइएगा। अगर आप देखोगे एक रचना है जिसका नाम है पद्मावती, पद्मावती,
पद्मावत अलग है, पद्मावती अलग है, ठीक है। दमयंती स्वयंवर, दमयंती स्वयंवर ये किसकी रचना है? बोलो सर ये इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। और शिशुपाल वध लिखा है इन्होंने, शिशु, ये खूब पूछी जाती है, शिशुपाल वध किसकी रचना है? कमेंट करके बताओ। सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर आप बात करोगे तो इन्होंने तो झांसी की रानी लिखा ही है, झांसी की रानी, ठीक है। क्या बोलेंगे? झांसी की रानी। अलंकार आएगा, रस आएगा, लेकिन आज आई एम रियली सॉरी, अलंकार रस में डालना भूल गया हूं, अभी याद आया जब आपने बताया, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्या नाम है आपका? स्पीड ब्रेक जी, बहुत शानदार। झांसी की रानी। वीरों का कैसा हो बसंत, कैसा हो बसंत। उन्मादिनी करके एक रचना है इनकी, और एक इनकी रचना और है, मेरा नया बचपन, मेरा नया बचपन। UPSSC जूनियर असिस्टेंट 2025 में पूछा गया है, ठीक है। और ये किसकी है? ये है आपकी बालकृष्ण भट्ट साहब की, ये भैया भट्ट साहब की है, याद रखिएगा। क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी आंसर करके बताओ। उत्तर देने में डर लग रहा है, गलत हो जा रहा है। देखो कहते हैं डर के आगे जीत है, तो अगर डरोगे तो कैसे काम चलेगा? डरना नहीं है। सवा सेर गेहूं किसकी रचना है बताइएगा? प्रेमचंद जी, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र, जयशंकर प्रसाद जी। महादेवी वर्मा की कुछ रचनाएं मैं लिख देता हूं, जैसे निहार, नीरजा, आपको खूब अच्छे से याद है, मुझे पता है। गिल्लू भी आपको याद है, गिल्लू। और क्या बोलेंगे? सांदगीत भी याद होगी आपको, सांदगीत, फिर भी मैं लिख देता हूं। दीप शिखा भी याद होगी, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, मुझे पता है आप सब याद करके रखते हो। मेरा परिवार, ये भी याद होगा आपको, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं, ठीक है। स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, ये भी इनकी रचना है, आपको याद होगा, लेकिन मैं लिख देता हूं फिर भी। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, ये भी किसकी रचना है? बोलो सर ये भी इन्हीं की रचना है। प्रेमचंद जी के बारे में लिखना है क्या? नहीं लिखना है। स्वागत है आकाश जी, क्या हाल चाल है आपके? सवा सेर गेहूं किसकी रचना है? बोलो सर मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। ए वाला आंसर याद रखिएगा। बाकी जयशंकर प्रसाद, ग्राम हो गया, झरना है, आंसू है, तितली है, लहर है, ध्रुव स्वामिनी है, और क्या बोलते हैं आपकी तमाम रचनाएं हैं ऐसे, कंकाल है, और स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, जन्मेजय का नागयज्ञ है, ऐसे याद रखिएगा। इंदुमती है, इंदुमती किसकी है? चलो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शासकीय पत्र से संबंधित नहीं है? इसमें से ऐसा कौन सा पत्र है जो शासकीय पत्र से संबंधित नहीं है? बताइएगा। इस प्रकार के पत्रों में नपेतुल्य संक्षिप्त एवं संतुलित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के पत्रों में उत्तम पुरुष एक वचन मैं शैली का प्रयोग होता है। इस प्रकार के पत्रों का सरकारी कामकाज में सरकारी विभागों, कार्यालयों द्वारा पत्राचार के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ऐसे पत्रों का एक निश्चित प्रारूप एवं शैली होने के कारण पत्रों को लिखते समय उन प्रारूपों पर विशेष ध्यान रखना होता है। आपको बताना है आंसर क्या होगा, जल्दी से। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद जी, बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद जी की। वो इंदुमती साप्ताहिक पत्रिका है, किशोरी लाल गोस्वामी वाली जो बता रहा हूं। तो कह रहा है, देखिए शासकीय मतलब सरकारी पत्र की बात कर रहा है, और इस प्रकार के पत्रों में नपेतुले, संक्षिप्त और संतुलित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बोले सर बात सही है एकदम। कह रहा है इस प्रकार के पत्रों में उत्तम पुरुष एवं मैं शैली का प्रयोग होता है। नहीं साहब, अन्य पुरुष शैली का प्रयोग होता है। किसका? अन्य पुरुष शैली का प्रयोग होता है, मैं का नहीं प्रयोग होता है। हमेशा याद रखना, जितने भी शासकीय पत्र हैं अर्धशासकीय को छोड़ के, अर्धशासकीय को छोड़ के जितने भी शासकीय पत्र हैं वो सब के सब किसमें? अन्य पुरुष शैली में ही लिखे जाते हैं। एक और पत्र है आपका, जब कभी कभी जो सूचना देनी होती है तो वो आपका उत्तम पुरुष में लिखा जाता है, बाकी सारे आपके अन्य पुरुष में ही लिखे जाते हैं, अर्ध सरकारी को छोड़ के। इस प्रकार के पत्रों का सरकारी कामकाज में सरकारी विभागों, कार्यालयों द्वारा पत्राचार के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही कह रहा है भाई, शासकीय मतलब सरकारी पत्र। ऐसे पत्रों का एक निश्चित प्रारूप, बिल्कुल एक निश्चित प्रारूप होता है, एक निश्चित भाषा होती है, एक निश्चित शैली होती है जिसको आपको लिखना होता है। इसके लिए आपको पत्र की विशेषताएं जरूर पढ़नी चाहिए, कराऊंगा किसी दिन। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखता है, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को
व्यक्तिगत शैली में पत्र लिख रहा है तो उसे क्या कहेंगे, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, या फिर आपका टिप्पणी कहेंगे, कार्यालय ज्ञापन कहेंगे, इसमें से कोई नहीं। टिप्पण लेखन अलग हो गया, कार्यालय ज्ञापन आपका अलग होता है जब भाई कोई सूचना दी जाती है एक तरीके से कार्यालय में। इसको क्या बोलते हैं, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को करता है तो उसे अर्ध सरकारी पत्र बोलते हैं। ये जो होता है इसमें आपका मैत्री भाव दिखता है, इसमें आपका मैत्री भाव दिखता है। उत्तम पुरुष शैली होती है, उत्तम पुरुष शैली होती है, उत्तम पुरुष शैली होती है, ठीक है। और इसमें ये एक तरह से अनौपचारिकता इसमें होती है, औपचारिकता नहीं होती, अनौपचारिकता, अनौपचारिकता, अनौपचारिक टाइप से होता है, अनौपचारिकता, औपचारिकता इसमें देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन है ये आपका शासकीय पत्र ही होता है, अर्धशासकीय बोलते हैं। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अर्थ का सही विकल्प हो। कह रहा है कि वरद है और विरद है, तो वरद और विरद का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? वरद का मतलब तो मैं जानता हूं, वरद वर प्लस दा, इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, वर प्लस दा, मतलब वर, दास मतलब देने वाला, इसका मतलब क्या हो गया, वर देने वाला, ठीक है। और विरद का मतलब क्या होता है, तो विरद का मतलब यहां पे आप कीर्ति बता दोगे, कीर्ति बता दोगे, प्रसिद्धि बताओगे, प्रसिद्ध, या फिर आप यश भी कह सकते हो, ठीक है। इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, सी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों के लिए सही क्या होगा, परीक्षा का, परीक्षा, शिक्षा, दृष्टि, दीक्षा। आंसर करिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन है ये। कोई बताएगा मुझे मितव्य पत्र क्या होता है, मितव्य पत्र क्या होता है, जरा कमेंट करके बताओ। सभी लोग कमेंट करिएगा, मितव्य पत्र किसे कहते हैं, आंसर बताइएगा। परीक्षा का मतलब क्या होता है, परीक्षा का मतलब दृष्टि होता है, ध्यान रखिएगा। परीक्षा का मतलब क्या होता है, दृष्टि होता है। मैंने पूछा मितव्य पत्र किसे कहा जाता है, मितव्य पत्र किसे कहा जाता है? मितव्य पत्र जो दूतावास में चलता है, लिख देता हूं, दूतावासों में प्रचलित पत्र, उसे क्या कहते हैं, मितव्य पत्र कहते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित निबंध को निबंधकार के साथ मिलान करना है और बताना है आंसर कौन सा होगा। इसमें आपको निबंध को किसके साथ मिलाना है, निबंधकार के साथ मिलाना है और बताना है कौन सा आंसर सही होगा। पगडंडियों का जमाना, रसात्मक बोध के विविध रूप, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विवाह योग, ये किसकी रचना है बताइएगा। देखो विवाह योग किसकी रचना है, ये तो हरिशंकर परसाई जी की रचना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पगडंडियों का जमाना, ये किसका है, तो बोलो सर ये विद्या निवास मिश्र जी का है, पगडंडियों का जमाना। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, रसात्मक बोध के विविध रूप, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का है। और बचा आपका मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये गुलाब राय जी का है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो पहले का नहीं गड़बड़ कर दिया मैंने, सॉरी माफ करना, ये उल्टा मैंने बोल दिया। ये पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई जी का है, ये किसका है, हरिशंकर परसाई जी। रसात्मक बोध के विविध रूप ये आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का है। और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये विद्यानिवास जी का है, ठीक है। और विवाह योग ये गुलाब राय जी का है, उल्टा कर दिया था मैंने। तो ए का चौथा होना चाहिए, दो ये कट गए। उसके बाद रसात्मक विविध के रूप, रसात्मक बोध के विविध रूप, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का है। तो बी का पहला यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। बोलो जी क्या सभी का डी आया है आंसर, वेरी गुड, बहुत शानदार। कहां से लाए हैं प्रश्न, प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके। किशोर डैश वाक्य के रिक्त स्थान को शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया से पूर्ण करना है आपको। किससे पूरा करना है, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। खेलना चाहता है, देखो खेलना चाहता है अगर कहोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इच्छा बोधक होगा। संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। जो संयुक्त क्रिया है आपकी, मैं इधर लिख देता हूं, जो आपकी संयुक्त क्रिया है ना, संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आप कहोगे सर संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, याद रखेंगे। संयुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक मिलकर के क्रिया बनती है, जैसे खेलना चाहता है, खेला
कूदा करता है, 3 क्रियाएं हैं। खेला करता है, खेल सकता है, इनमें से कोई नहीं। अब आ जाओ, तो 2 या 2 से अधिक क्रियाएं आपस में मिल रही हैं, संयुक्त क्रिया कहलाएंगी। खेला कूदा करता है, ये क्या हो जाएगा? नित्यता, सॉरी ये आ जाएगा आपका, हाँ उसमें रहा है, रही है नित्यता बोधक, उसमें अभ्यास बोधक में, अभ्यास बोधक, ठीक है, संयुक्त क्रिया। उसके बाद कह रहा खेला करता है, ये भी उसी में आएगा। और कह रहा खेल सकता है, ये क्या है? ये आपका शक्ति बोधक में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? किशोर खेल सकता है, दादाजी चल सकते हैं, वह दौड़ सकता है, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट वाला सीन है। तो यहाँ पे क्या होगा? बोलो सर ये आपका शक्ति बोधक है, डी आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है बताइएगा? नागार्जुन साहब है, दादा कामरेड लिखा है जिन्होंने, रांगे राघव है, धर्मवीर भारती हैं, भगवती चरण वर्मा है। धर्मवीर भारती की रचनाएं तो मैंने आपको बताई हैं कई सारी। ठंडा, क्या बोलेंगे? ठंडा लोहा, लोहा, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, 7 गीत वर्ष, ठीक है। सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा, ठीक है। स्वर्ग और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, चांद और टूटे हुए लोग, ठीक है। कनुप्रिया, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं धर्मवीर भारती साहब की। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है बताइएगा? शेख नबी हैं, जायसी साहब हैं। जायसी जी की रचना तो आपको पता है पद्मावत है, पद्मावत है, आखिरी कलाम है, आखिरी कलाम, और अखरवाट, अखरवाट, यही सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। शेख नबी है या फिर नूर मोहम्मद है? चलिए जल्दी जल्दी बताओ भाई। स्पीड ब्रेक जी, आकाश यादव जी, क्या गलत टाइप था? कुछ गलत टाइप नहीं है। चलिए बताइएगा सभी लोग, बताओ जल्दी। रुक गए? कमेंट हो गए खत्म? कह रहे कमेंटे नहीं करेंगे हम, कुछ भी हो जाए चाहे जितना कह डालो आप। चलिए, ये नजफ अली जी की रचना है। किसकी है भैया? नजफ अली जी की रचना है, याद रखिएगा। कह रहा पूर्वी हिंदी विकसित हुई है किससे? पिसाची नहीं, पैसाची होती है, पैसाची। पैसाची से आपकी लहंदा और पंजाबी निकली है, लहंदा और पंजाबी निकलती है, ध्यान रखना। अर्धमागधी से, सौरसैनी से आपकी कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, और आपकी गुजराती यहां से निकली है। मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, ठीक है। पूर्वी हिंदी जो है ना, ये कहां से निकली है? ये आपकी अर्धमागधी से निकली है। और पूर्वी हिंदी से जो बोली निकलती है वो कौन कौन सी है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यह किसका कथन है? कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। ये भैया किसका कथन है बताओ? कथन कह रहा है कविता से मनुष्य भाव की क्या होती है? रक्षा होती है। आंसर करो जल्दी जल्दी, कमेंट करो सभी के सभी। रउआ खाना खा लेनी जी, अभी ना खाइन बाड़ी हो, खाना में सीटी लगल वाले। रउआ खाए भाई नहीं, आ जाओ इधर पढ़ाई कर लो। माना कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोली जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हर जगह भोजपुरी लपेटे रहो। यह किसका कथन है? कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। वैसे भोजपुरी बहुत अच्छी लैंग्वेज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल कतई गलत जवाब। अभी आपके पास बचे हैं लाइफ लाइन, आप ले सकते हैं। चलो 50-50 कर देते हैं।
इसको भी काट दिया मैंने। अब हो गया 50-50। प्रताप नारायण मिश्र को लॉक किया जाए या आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी को लॉक किया जाए? सुलेखा कह रही है अब क्या ही कमेंट करें, ये भी गलत होगा। बताओ किसको लॉक किया जाए? चलो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी को लॉक करते हैं और यही है आपका एकदम सही जवाब। प्रताप नारायण मिश्र वाले भाई साहब नहीं होगा, गलत हो गया मामला आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न विकल्पों में से समास संबंधी सही है कौन सा? समास संबंधी सही कौन सा है बताइएगा। चलिए, अव्ययी भाव समास है आजन्म, क्या सही है? जन्म आजन्म बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चंद्रमुख द्विगु समास कब से होने लगा? बोले सर गलत जवाब। चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख होगा, इसमें क्या बनेगा? कर्म धारय समास बनेगा। उसके बाद कह रहा तत्पुरुष समास, राह खर्च यानी कि राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च यानी कि कौन सा तत्पुरुष? संप्रदान तत्पुरुष। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तत्पुरुष है, सही है, ये भी सही है। अच्छा, कर्ण तत्पुरुष देशगत। अब ये कई जगहों पे अलग अलग तरीके से लिखा है, आप इसको कहोगे देश को गत, देश को गत को हो रहा है यहाँ पे। कर्ण तत्पुरुष गलत जवाब, कर्म होगा, ठीक है, कर्म तत्पुरुष। लाल मणि, लाल है जो मणि, ये भी है आपका कर्मधारय समास, सही है। तो पहला मतलब ए सी और ई कहां पे मिल गया? दिस इज द राइट आंसर, बी इज आंसर राइट हो गया आपका। ये तो सही आया ना सभी का, वेरी गुड। ये भी गलत कर दिए, ये भी गलत। अरे सुलेखा धन्य है आप। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो वीरेंद्र भाई साहब, आप भी क्वेश्चन अगला देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये अशुद्ध पूछा था, शुद्ध पूछा था, सही पूछा था ना? हाँ पता था, हम ही गलत लपेट दिए हो। कवि प्रिया किसकी रचना है बताइएगा? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, विज्ञान गीता। ये जो विज्ञान गीता ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, इनका ध्यान रखिएगा। किसका है? आध्यात्मिक ग्रंथ है, याद रखेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, लल्लन टॉप। खैर बताइए। अच्छा चलो इनका लिख देता हूं। भूषण जी की रचना लिख दो, इन्होंने छत्रसाल दशक लिखा है, छत्रसाल दशक। दूष्णोल्लास, दूष्णोल्लास लिखा है। इनकी एक रचना और है, याद नहीं आ रही है मुझे, बहुत अच्छी है, मैं कई बार लिख चुका हूं। बिहारी लाल नहीं है यहाँ पे, कवि केशवदास जी, सी आंसर राइट होगा। हाँ अगला क्वेश्चन देखो। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? जिसमें सखी भाव भी हो, मतलब सहेली भी हो, प्रेमिका भी है, ठीक है, सहेली बनी मतलब दोस्त बने फिर प्यार हो गया, तो ये कौन सा सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहेंगे? फोकस ऑन स्टडी, लंबा नाम है भाई तुम्हारा मिस्टर सिद्धार्थ। प्रणय, श्रद्धा, प्रेम या सम्मान, इसको प्रणय कहा जाता है, ए वाला आंसर होगा। कह रहा अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है, अर्थयुक्त अशुद्ध, जो गलत है वो बताना है। प्रासाद और प्रसाद दो शब्द हैं, प्रासाद का मतलब महल होता है और प्रसाद का मतलब कृपा होता है। बोलो सर वाक्य सही है। कह रहा दारू है, दारू, दारू मतलब दवा और दारू मतलब शराब, सही है। कहीं निरा, कहीं नहीं, निरा मूर्ख है मतलब निपट मूर्ख है, सही है, कोई दिक्कत। और नीरा पे का, पे के लिए पीने वाला। नियत का मतलब क्या होता है? कि ये तो नियत है भाई, नियत है मतलब भाग्य है, भाग्य, निश्चित। नियत का मतलब भाग्य होता है, निश्चित होता है। और नियत का मतलब क्या होता है? तुम्हारा इरादा, भावना भी कह सकते हैं वैसे। तो यही वाला गलत है, आंसर आप डी वाला करोगे, इरादा करिएगा, सही रहेगा नियत का मतलब। नेक्स्ट कह रहा कि पितृ प्लस अनुमत का संधि पद क्या होगा बताइएगा। देखो संधि कैसे करते हैं ये समझिएगा थोड़ा सा। पितृ प्लस अनुमत लिखा हुआ है, बहुत आसान सा है। इसको जब यहां तोड़ोगे तो यहां से क्या निकलेगा? पित निकलेगा। हलंत लगाओगे तो यहां देखो री की मात्रा बाहर निकलेगी, ये वाली, उसके बाद ये आ गया, जो बचा उसको ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब समझो जरा, एक यण स्वर संधि नामक संधि होती है, यण स्वर संधि, जो कि हिंदी के व्याकरण में पाई जाती है। और इसका जो पहला नियम नहीं, इसका एक नियम है, पहला दूसरा तीसरा नियम बोलेंगे इसको, कि कभी भी री के बाद अगर कोई असमान स्वर आएगा
असमान या भिन्न स्वर से योग होगा तो ये जो है ये रा में बदल जाएगी, यहां कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है सभी को? आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मेरी की वजह से 20 बहुत बढ़िया जी, टीचिंग टैक्टिस, धन्यवाद आपका। अब देखो समझो जरा, यहां पे क्या है, री है, और यहां क्या है, देखो भिन्न स्वर है। इसका मतलब री क्या बन जाएगा, रा बनेगा, और ये ऐसे ही रहेगा। जो बचा है उसको ऐसे ही लिख दो, और इधर जो बचा है उसको ऐसे ही लिख दो आसानी से। अब इनको जोड़ने का काम करना है आपको। इसको इसके साथ ले जाओगे, ता और रा मिलेंगे तो क्या बनेगा, पित्र बनेगा, ऐसे पित्र बनेगा। ये इसके साथ जुड़ गया, हलंत गायब, ऐसे जोड़ दो, क्या हो गया, पित्र अनुमति हो गया। यहां पे गलती है, देखो यहां पे गलती है, यहां पे गलती है, आंसर आपका सी वाला आ गया। अब इसमें तो मत कहना गलत हुआ है, सुलेखा इसमें सही आंसर है तुम्हारा, अंकित राजपूत का भी सही है, स्पीड ब्रेक का भी सही है, बहुत बढ़िया, तुमने अच्छा किया जो स्पीड पे ब्रेक लगाने लगे। अगला क्वेश्चन देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी जो हैं हिंदी विधा में किस विधा में आए हैं? आलोचना, कविता, कहानी, उपन्यास। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ला हो गए, डॉक्टर एक आपके हैं, इनका क्या नाम है, बहुत सारे हैं वैसे, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी उसी में आते हैं क्योंकि उन्होंने भी आलोचनात्मक वो की हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा वो भी आलोचनात्मक हैं, विश्वनाथ प्रसाद वो भी आलोचनात्मक हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ला ये भी आलोचनात्मक कवि रचनाकार है। निम्नलिखित वाक्यों में से हेतु हेतु मद का काल कौन सा है, जरा बताइएगा। आज पहले सॉरी बोल दिया, रस छंद अलंकार के क्वेश्चन नहीं ला पाया हूं, ठीक है, उसके लिए हम रियली सॉरी, कल से मिलेंगे। मेरी घड़ी बंद हो गई है, आपकी घड़ी में क्या बजा है? आपकी घड़ी में क्या नहीं बजता, वैसे कितने बजते हैं? तो मेरी घड़ी बंद हो गई है, आपकी घड़ी में कितना बजा है? तो हो गई है, हो गई है, तो हो गई ये क्रिया है, और है आ गया, ये आसन्न भूतकाल बोलेंगे, आप इसको आसन्न भूत में रखिएगा, ठीक है। क्रिस को नौकरी मिल गई होती अगर उसने प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होती। तो ये क्रिया कब हुई होती? क्रिस को नौकरी मिल गई होती, ये क्रिया कब हुई होती? जब ये क्रिया की होती, उसने प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होती तो मिल जाती, यानी कि परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया और उसको नहीं मिल पाई नौकरी। इसका मतलब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे भूतकाल में, तो वहां क्या होता है, वहां हेतु हेतु मत भूतकाल होता है, ध्यान रखना। डॉक्टर के मना करने के बावजूद पिताजी ने चप्पल पहन ली। अब चप्पल पहन ली, देखो ये केवल क्रिया है, क्रिया के बाद कोई भी सहायक क्रिया योजक क्रिया नहीं है, इसका मतलब इसको किसमें रखेंगे, सामान्य भूतकाल। हम बाजार गए थे और आवश्यक सामानों की खरीद की। देखो हम गए थे, ये क्या हो गया, यहां पूर्ण भूत है, ये पूर्ण भूत है, और खरीद की ये सामान्य है, सामान्य भूत है, ठीक है। तो लास्ट वाले में रखेंगे तो सामान्य भूत हो जाएगा, हो गया पूरा। नेक्स्ट कह रहा है कि उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है, ये वाक्य की बात कर रहा है। देखिए जब आप वाक्य बनाते हो ना, तो वाक्य दो तरीके से बनता है। पहला कर्ता होगा, कर्ता के साथ में कर्म होगा, क्रिया होगी, या केवल कर्ता और क्रिया भी, ऐसे भी बन सकता है, कर्ता और प्लस क्रिया होगा, ठीक है। अभी समझिएगा, एक वाक्य ऐसे बनता है जिसमें कर्ता का विस्तार होता है, कर्ता विस्तार होता है, कर्ता विस्तार प्लस कर्ता होता है, समझिएगा। कर्म विस्तार होता है, कर्म विस्तार होगा प्लस कर्म होगा, क्रिया विस्तार होगा, क्रिया विस्तार होगा प्लस क्रिया होगी, और हो सकता है सहायक क्रिया भी हो, सहायक क्रिया भी हो, ठीक है। आप समझते हुए चलिएगा। देखिए साहब, ये जो कर्ता होता है ना, ये वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होता है उद्देश्य और एक होता है आपका विधेय, ये दो अंग होते हैं वाक्य के। वाक्य में जो कर्ता होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उद्देश्य कहते हैं, और वाक्य के बाद में जो भी कर्म कर्ता के बाद जो भी बातें कही जा रही हैं वो एक विधेय में रखते हैं, मतलब क्रिया को हम विधेय मानते हैं। पहली बात, कर्ता का विस्तार हो गया, कर्ता हो गया, ये दोनों किस में आते हैं, ये दोनों को उद्देश्य कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कर्म का विस्तार हो गया, कर्म हो गया, क्रिया का विस्तार हो गया, क्रिया हो गई, और सहायक क्रिया,
इन सब को अगर मिला दो, इन सब को अगर मिला दो तो ये क्या है, ये विधेय में आते हैं। मतलब कर्ता विस्तार और कर्ता के बाद जो भी बातें हैं वो सब एक विधेय में गिनी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ पाए नहीं समझ पाए, एक बार आंसर करो। जल्दी जल्दी कमेंट करो, क्या कह रहे हो भैया तुम? हाँ, दारू लकड़ी भी होती है, दारू जो है वो लकड़ी भी होती है। मैंने कब कहा कि लकड़ी नहीं होती है? मेरे मित्र आ जाओ, दारू लकड़ी को भी कहा जाता है, दारू दवा को भी कहते हैं। कहते नहीं दवा दारू। चलो आ जाओ, देखते हैं, इधर आ जाओ पहले। अब यहां पे कह रहा उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है, तो उद्देश्य में कर्ता के साथ कर्ता विस्तार रहता है, कर्ता के साथ कर्ता विस्तार, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है आह्वान शब्द का विलोम क्या होगा बताओ। देखिए, अभ्यंतर का बाह्य हो जाएगा, आर्द्र का शुष्क हो जाएगा, ऋत का अनृत हो जाएगा, और आह्वान का विसर्जन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है शायद निकुंज यहां आए। शायद मतलब आपने संभावना लगा दी और यहां आए ये भविष्य बना दिया आपने, तो ये संभाव्य भविष्य है। ये क्या है आपका वाक्य कैसा है? अगर आपसे पूछे वाक्य कैसा, तो आप क्या कहोगे? ये संभाव्य भविष्य काल है, भविष्य काल। लेकिन यहां काल नहीं पूछा आपसे, यहां पूछा है अर्थ के आधार पर इनमें से कौन सा वाक्य है। तो विधानवाचक में आपको क्या बोलता है? विधानवाचक में ये बोलता है कि भैया जहां पे क्रिया का होना पाया जाए या जानकारी कोई आपको मिल रही हो। ठीक है, जैसे भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा, ये विधानवाचक हो गया। संदेहवाचक में होगा, होगी, होंगे या शायद जैसे कोई शब्द आ जाए, तो इसको किस में रखते हैं हम? संदेहवाचक में रखते हैं। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, कहां, कैसे। और इच्छावाचक में भगवान आपका भला करे, तो दुआ, बद्दुआ, ये सब इसमें आ जाएंगे, आशीर्वाद, ये सब इसमें। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। अरे यार, अलंकार का है तो क्वेश्चन, मुझे लगा नहीं है, एक क्वेश्चन एटलीस्ट है तो ना। कह रहा कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइएगा? उपमा अलंकार है, जिसमें ऐसे शब्द आते हैं, सा हो गया, तुलना करने वाले, सा सी से, सम, समान, सदिश, सदृश, ऐसे शब्द आते हैं। अन्योक्त अलंकार है, रूपक अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार, जहां बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है। आंसर आप लोग बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग। देखो, क्षमा शुक्ला की सब्जी बनने लगी, कह अरे बड़े दिन बाद दिखी, आज सब्जी में कौन सी सब्जी बनाई हो? कहे पनीर बनाई है। तो वो दूसरी लड़की कह रही है अच्छा, पनीर के साथ रोटी जरूर बनाना, मक्खन वाली बड़ी अच्छी लगती है। मतलब पूरी सब्जी यही बना रहे क्षमा शुक्ला, और दूसरा कौन है? पूरी सब्जी यही क्लास में बना दो। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान को आंधी बता रहा है, ज्ञान को क्या बता रहा है? आंधी बता रहा है। यहाँ रूपक अलंकार होगा, जहां उपमेय को उपमान बताया जाए। संतों को भाई बताया जा रहा है, संतों को क्या बताया जा रहा है? भाई। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि आच्छादित का उचित विच्छेद क्या होगा बताइएगा। तो यहाँ पे आपका व्यंजन संधि है, कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि का एक नियम होता है, ठीक है, एक नियम होता है। वो नियम ये कहता है कि यदि मान लो पहले पद का अंतिम वर्ण कोई भी स्वर हो, ठीक है, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? कोई स्वर है, उसका योग छा के साथ हो रहा है, ऐसे लिखता हूं, पहले पद का अंतिम वर्ण मान लो कोई स्वर है, योग हो रहा है छा के साथ, तो क्या बनेगा? ये जो स्वर है ये स्वर वैसे ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। ये जो छा है ये भी वैसे ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन दोनों के बीच में चा क्या हो जाएगा? आगत हो जाएगा, चा आ जाएगा। ये नियम होता है, आपका ध्यान रखना। इसको जब तोड़ेंगे यहां से क्या निकलेगा? आ निकलेगा, उसके बाद क्या निकलेगा? छादित निकलेगा। ठीक है, आ तो ऐसे ही रहेगा,
इसके बीच में क्या आ जाएगा, चा आ जाएगा, क्यों, छा से योग हो रहा है इसका, समझ पा रहे हो। तो जब जोड़ोगे तो आच्छादित बन जाएगा, मतलब आ प्लस छादित, देखो लिखा है कहीं पे, सी इज राइट आंसर। क्लियर है सभी को।